बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक बहुत ही आम मगर बहुत ज़्यादा जो मसला होता है, जो तकरीबन हर दूसरी लड़की को ख़वातीनों को पेश होता है, वो ये है कि तंग कमीज़, तंग शर्ट, तंग फिटिंग। चाहे वो कैजुअल हो, फैंसी हो, डिनर के लिए हो, पार्टी के लिए हो, गर्मी का हो या सर्दियों का हो। जब कमीज फिट होकर बाजू, सीना, कमर या हिप्स पर खींचती है ना, तो पूरा दिन आपका खराब हो जाता है उस ड्रेस के अंदर। तो सबसे तकलीफ दह बात पता है क्या होती है? ड्रेस खूबसूरत होता है लेकिन फिटिंग खराब होने की वजह से पहन ही नहीं पाते। तो बस आज यहाँ पर आप लोगों के साथ इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है डिज़ाइनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, कि इन डिज़ाइनों को देखते हुए आप अपने जो फिटिंग वाली कमीज़ें हैं जो बेकार हो चुकी हैं, जिनकी फिटिंग इतनी हो ज़्यादा हो गई है कि अब आप उनको पहन ही नहीं सकते और आपका दिल भी नहीं चाहता कि वो ड्रेसेस आप किसी को दें। आज की वीडियो में मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कमीज़ छोड़ दें, नहीं ले लें, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ऐसे आसान, स्मार्ट और प्रोफेशनल तरीके बताऊँगी जिनसे आप अपनी तंग कमीज़ को बगैर नया कपड़ा लगाए, बगैर कोई महंगा काम करवाए, बस घर पर बैठे हुए जो है ना परफेक्ट फिटिंग में तब्दील कर सकती हैं। अब यहाँ पर ये देखें, आपके सामने ये वाली फैंसी कमीज़ थी और इस फैंसी कमीज़ का मसला यही था कि ये काफ़ी फिट हो चुकी थी। तो अब आपके सामने है, ये देखिए सारी इसकी फिटिंग लूज़ की है और अब यहाँ से कितना ज़्यादा लूज़ हो गया है। अब यानी कि क्योंकि बहुत दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे ड्रेसेस पड़े होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। अब जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं वो तो हम लोग डेली तो नहीं पहनते ना, कभी कभार किसी मौके के ऊपर पहनते हैं। अब यहाँ से ये देखिए पूरा 1.5 इंच और 1.5 यानी कि 3 इंच एक साइड से खुला हो गया, 3 इंच दूसरी साइड से खुला हो गया और दे देखिए भाई कितना यानी कि ज़्यादा हो गया। अब एक तो वो वाला तरीका था जो आपने देखा, अब एक तरीका ये है, देखिए इस शर्ट को भी यहाँ पे रेडी किया गया है। अब आपका अगर इस तरह से प्रिंटेड ड्रेस है या फिर आपका जो है एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस है, जैसा भी आपका ड्रेस है, ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने उसके साथ का बिल्कुल प्लेन, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल प्लेन ड्रेस ले लें, सॉरी फैब्रिक ले लेना है। तो बिल्कुल प्लेन इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो है, जो हमारा ड्रेस फिट हो जाता है वो हमने टेलर से स्टिच करवाया होता है या वो 1-2 साल पुराना होता है, यानी कि 100 इस तरह के मसले होते हैं कि हमारे पास उसके साथ का कपड़ा नहीं होता। तो देखिए, जब आपके पास उसके साथ का कपड़ा नहीं है, ड्रेस आपका काफ़ी फिट हो चुका है और आपने उसको 1.5 इंच एक साइड से नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने खुला करना है, तो उसका आसान तरीका यही है कि आप इस तरह से जो है बिल्कुल सादा कपड़ा ले लें। उस कपड़े के ऊपर इस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर लें, इस तरह से टसल वगैरह भी लास्ट में जो है चौक में लगा दें। और ये देखें इस तरह से डिज़ाइनिंग अब यहाँ पर की गई है और यकीन माने कि कोई भी सोच भी नहीं सकता कि आपने अपने ड्रेस को लूज़ करने के लिए ये वाला जो है डिज़ाइन बनाया है। हर दूसरा बंदा देख के यही सोचेगा कि वाह कितनी अच्छी चौक पे जो है आपने डिज़ाइनिंग की है। लेकिन असल बात तो सिर्फ आपको पता होगी ना कि आपने अपने ड्रेस को लूज़ करने के लिए ये डिज़ाइनिंग की है। अब ज़रा सोचें, एक कमीज़ आपने बड़ी मोहब्बत से ली और जब पहनी तो हिप्स पर चुभती हो या बाजू पर तंग हो, हाथ उठाना मुश्किल हो जाए, सामने के हिस्सा थोड़ा खींच जाए और आपको बार बार इरिटेट करे। क्या मज़ा आता है ऐसे ड्रेस पहनने में? बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन अभी जो पीछे आपको सामने जो मैंने आपके सामने ट्रिक जो है शेयर की है ना, वो उस ट्रिक के मुताबिक आप करती हैं ना, तो फिर देखना आप कितने अच्छे से आपके जो है कमीज़ें सेट हो जाएंगी। अब 2 तरीके तो हमारे पास हो गए। अब तीसरा तरीका ये वाला यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अब देखें ये वाला शर्ट है, ये शर्ट ओवरऑल यानी कि इसका चेस्ट, इसका कमर, इसका हिप्स, ये टोटली सारा जो है बहुत ज़्यादा फिट हो चुका है। अब यहाँ पर ये वाला जो हिप्स है, ये है हमारे पास रेडी जो है ना, वो है ये देखें 20 यानी कि 20 तैयार है। तो हमें चाहिए यानी कि 23 तैयार चाहिए, तो 20 तो हो गया। अब यहाँ से ये वाला जो कमर है ये है इस टाइम यानी कि रेडी 18 है, तो इसको हमने 20 करना है। ठीक है, 20 करना है, ये 18 है। और जो चेस्ट है ये भी जो है काफ़ी टाइट है और इसको भी जहाँ से ये देखें, यहाँ से ये है 20 और इसको भी हमने 23 करना है। अब आप सोच रही होंगी कि 3 चेस्ट है, हिप से 3 इंच, एक साइड से 3 इंच यानी कि 6 इंच जो है
हमारे चेस्ट और हिप्स से हमारी कमीज़ लूज़ हो जाएगी, 4 इंच हमारे कमर से लूज़ हो जाएगी। तो ये देखिए फिर आपका, मैं नहीं समझती कि कोई भी ड्रेस आपका जो है बेकार हो सकता है। इस तरीके से अगर आप जो है ना अपने ड्रेस को करते हो, तो फिर उसके बाद आप ये टेंशन लेना ख़त्म कर दो कि अब ये हमारा ड्रेस बेकार हो चुका है, इसको हमने किसी को देना है, तो देने को भी दिल नहीं करता। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जिस तरह से नई शादियाँ होती हैं लड़कियों की, और उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद जो है लड़कियों की तकरीबन ड्रेसेस जो हैं तो हैं वो फिट हो जाते हैं, तो सारे फिर बेकार हो जाते हैं, उठाकर इधर के एक को दो, दूसरी को दो। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद जो है ना, आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। अब यहाँ से आपने कमीज़ को खोलना है, और यकीन मानिए ये ऐसा काम है कि इसके लिए आपने किसी टेलर के पास नहीं जाना, किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला काम आपको अगर हल्की-फुल्की आती है ना सिलाई, तो आप ये वाला काम खुद घर में कर सकती हैं। क्योंकि मेरा अब काम जिस तरह से टेलरिंग का काम है, तो इस तरह के जो है इश्यूज़ अक्सर लोगों के आते रहते हैं कि भाई अब ये यहाँ से ये मसला हो गया है, और ये एक ऐसा मसला है, मैं समझती हूँ हर दूसरी लड़की को जो है ना इस तरह के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो इनको आज आपके साथ इनको हल करने का तरीके तो यहाँ पर आप जो आपको ज़रूर बता रही हूँ। तो इस तरह के इसके अंदर जो है ना, मैंने आपको जिस तरह से शुरू में बताया कि जो है आपका जो ड्रेस था, फैंसी ड्रेसेस हैं, उनको किस तरह से आप कर सकती हैं। और ये दूसरे जो देखें, आप यहाँ से ये वाली कमीज़ जब सीधी की, तो इसके अंदर ये देखें काफ़ी सारा कपड़ा यहाँ पे चेस्ट वाली साइड पे ऑलरेडी अंदर वाली साइड पर है, कि यहाँ पर अगर हम एक्स्ट्रा अगर नहीं भी डालते तो फिर भी यानी कि हमारा ये देखिए अच्छा खासा है। तो फिर भी यानी कि हमारा जो है लूज़ यहाँ से चेस्ट से हो सकता है। लेकिन अभी इसको हम यहाँ से खोलते हैं, और खोल के ये देखें ये काफ़ी सारा हमारा यहाँ से होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं ना कि कुछ टेलर जो हैं कपड़े को अंदर रखते हैं, कुछ टेलर बिल्कुल भी यानी कि आधा इंच से भी कम रखते हैं। अब आधा इंच से अगर कम अंदर कपड़ा है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर ज़्यादा कपड़ा है तो फिर हो सकता है। लेकिन अब ये मसला है कि ये वाला कपड़ा जो है हमारे पास सिर्फ जो है ऊपर यानी कि चेस्ट से ही है। हिप्स वाली साइड आपको पता है जब पाइपिंग लगती है तो उसके अंदर इतना कपड़ा नहीं रखा जाता, हिप्स से फिर भी हमें कपड़ा डालना पड़ेगा। तो बस इसका आसान सा सॉल्यूशन आप लोगों के साथ यहाँ पर अभी हम निकालते हैं कि इसको किस तरह से यानी कि अब सेट करना है, क्योंकि चेस्ट, कमर और हिप्स तीनों को हमने लूज़ करना है। यानी कि अव्वल और हमारा फुल जो कमीज़ है ना इसको हमने लूज़ करना है। तो बस उसके लिए आपने ये जो साइड पे हमारी ये सिलाई लगी होती है फिटिंग की, इस सिलाई को आपने खोल देना है। सिलाई को आपने खोल दिया, ऊपर से बाजू आपने अलग कर दिए। अब यहाँ पर ये देखें ये चौड़ी वाली लेस है, आप कोई भी लेस अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या ये देखें अब यहाँ पर ये देखें भाई, अब हमारे पास ये वाला जो आ रहा है, ये यहाँ पर इसको रखते हैं ऐसे, और अपने जो यहाँ पर है ना ये ऐसे, इसके साथ साथ हमने फुल नीचे तक इसको लेके जाना है। आप यकीन माने जब इस तरह से आप लगाएंगी ना तो आपकी कमीज़ इतनी खुली हो जाएगी कि आप यानी कि बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाली हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे यानी कि चौक से ऊपर जो है जहाँ से आपके आर्म होल ख़त्म होते हैं ना, वहाँ से ही आपने अपनी ये वाली लेस जिस तरह से अभी यहाँ पे लग रही है इसी तरह से आपने लगाना शुरू कर देना है। ये देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जल्दी से अच्छा सा कमेंट्स कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना डिज़ाइनिंग मिलती रहती है। अब यहाँ से हम चौक वाली जगह तक आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ से नीचे जो हमारे चौक के ऊपर आप देख रहे हैं पाइपिंग लगी हुई है, पाइपिंग को हमने नहीं खोला क्योंकि अंदर इतना कोई खास कपड़ा नहीं था। वैसे खोलने बैठ जाते तो इतना सारा हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर पता है क्या हुआ है, अब यहाँ पर जब नीचे ऑलरेडी जो है दामन के ऊपर पाइपिंग हमारी लगी हुई है और उसके साथ आप इस लेस को लगाते हैं, तो देखने वाले को ये लगता है कि आपने जो है ये डिज़ाइन के लिए ये काम किया हुआ है। एक पाइपिंग पहले लगाई हुई है एक साइड पर, यानी कि अंदर कमीज़ वाली साइड पे पाइपिंग लगी हुई है और बाहर वाले साइड पर आपने लेस लगा लिया है। तो इससे यह होता है कि आपका ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी बरकरार रहती है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती पाइपिंग को खोलने की। जस्ट ऊपर फिटिंग वाली सिलाई को आपने यहाँ पे खोलना होता है, और बस यहाँ से इस तरह से आपने लेस को पहले जो है ये कॉर्नर से जो है सेट करना है
اور سیٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے اسی طرح سے پوری آپ کی جو ہے فرنٹ اینڈ بیک دونوں سائڈ کی جو ہے نا پیسز ان کے اوپر آپ نے اسی طرح سے لگانا ہے، اور پھر بس آپ نے اس کے بعد جو ہے اپنے سلیوز کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، دوبارہ سے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے، اور پھر آپ نے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ کتنا اچھا طریقہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے قمیض کو لوز کرنے کا، اور اس سے اچھا طریقہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے آرم ہول سے لے کر چوک دامن تک جو ہے لیسز لگانے کا جو فیشن ہے ان ہے، تو فیشن کا فیشن، اور آپ کا جو ڈریس ہے وہ بھی دوبارہ سے آپ کے پہننے کے قابل ہو جائے گا، اور اس سے جو ہے یہ ہے کہ اس میں یعنی کہ آپ کا ڈریس جو ہے برا بھی نہیں لگے گا، دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا، اور آپ کا جو ہے گھر میں بیٹھے ہوئے آسانی کے ساتھ آپ یہ اپنے کسی بھی تنگ قمیض کو جو ہے اس طرح سے لوز کر سکتی ہیں۔ بس اسی طرح سے فرنٹ اینڈ بیک پہ لگائیں گے، فٹنگ کی سلائی کریں گے، اور جو ہے آپ کا یہ والا کام ہو جائے گا۔ اور اگر اب تک یہاں تک آپ نے اگر ویڈیو دیکھ ہی لی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں، اچھا سے کومنٹس کر دیں، اور آپ کو کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے اس کے لیے بھی مجھے آپ کومنٹس کر کے بتا سکتی ہیں، نیکسٹ ہم ویڈیو اس ٹاپک پہ بنا لیں گے۔ اور اگر کسی نے یہاں سے آپ سلائی سیکھنے کا کسی کو شوق ہے تو ہمارے اسی چینل کے پر آپ کو جو ہے سلائی سیکھنے کا مکمل طریقہ بھی مل جاتا ہے، پلے لسٹ بھی بنی ہوئی ہے 7 دن کا مکمل کورس، 7 دن میں سلائی سیکھیں، وہ دیکھ کر آپ جو ہے سلائی بھی سیکھ سکتی ہیں۔ ملتی ہوں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔